सो हेलो एवरीवन, मैं अमन आपका आईओटी ट्रेनर। सो दिस इज बेसिकली अवर सेकंड सेशन। पहले सेशन में हमने आईओटी होता क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हमने क्या क्या यूसेज है इसके, एप्लीकेशन क्या है इसके, और आजकल जैसे होम ऑटोमेशन हो रहा है, हमने उस चीज के ऊपर डिस्कशन किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि आईओटी काम कैसे करता है, आईओटी को काम करवाने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन से डिवाइस और इसकी कोडिंग कैसे होती है, वो सारा हम अब इस सेशन में डिस्कस करेंगे अपने सेकंड आईओटी के सेशन में। तो बेसिकली जैसे हमारी बॉडी को रन करने के लिए हमको ब्रेन की जरूरत पड़ती है, अलग अलग सेंसर और कंपोनेंट्स, जैसे हमारे हाथ हो गए। हम जैसे कोई भी खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट को हमको कैसे पता लगता है, हमारी टंग से पता लगता है। तो उसी तरह से हमको आईओटी हो गया, चाहे रोबोट्स हो गया, कोई भी चीज है उसको ऑपरेट करने के लिए एक दिमाग की जरूरत पड़ती है, एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ हम सेंसर्स अटैच करते हैं। एक लाइव एग्जांपल मैं आपको एक देना चाहता हूँ। जैसे हम सीसीटीवी कैमरा की एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा एज एक सेंसर, जैसे कि हमारी आंखें किसी चीज को देखती हैं, उसको रिकॉर्ड करती हैं, हमारे दिमाग तक सेंस लेके जाती है, और फिर हमें पता लगता है कि हम क्या देख रहे हैं, किस चीज को देख रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जिसको बोलते हैं नोड एमसीयू। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एक तरह से आईओटी का पूरा दिमाग होता है, जिसमें हम उस कोडिंग करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करवाते हैं। दो चीजें होती हैं, पहली चीज होती है इनपुट, दूसरी चीज होती है आउटपुट। इनपुट जैसे कि एक सीसीटीवी कैमरा की हमें मैंने एग्जांपल दी थी। सीसीटीवी कैमरा क्या करता है, किसी चीज को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, देन प्रोसेसर के पास जाता है, और देन फिर उसके आउटपुट देता है हमको डिस्प्ले के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। उसी तरह से जो सीपीयू का प्रोसेसिंग उसका काम करता है, उसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है, कहाँ से कहाँ उसको दिखाना है, उसको ऑन कब करना है, उसको ऑफ कब करना है, तो वो काम कौन करता है, एक सीपीयू करता है, एक ब्रेन करता है, जिसको इसमें हम नोड एमसीयू का यूज करेंगे। सो नोड एमसीयू के फंक्शंस क्या है, इनमें क्या क्या होता है। सो बेसिकली ये हमारा नोड एमसीयू होता है। तो इसमें हमारे पास 8 डिजिटल पिंस होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 डिजिटल पिंस होती हैं। तो इसमें पावर्स के हमारे पास 4 सोर्सेज होते हैं। पहला 3 सोर्सेज होते हैं 3.3 वोल्ट के, एंड हमारे पास एक 5 वोल्ट का सोर्स होता है, और 3 ही हमारे पास ग्राउंड पिंस होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास पीडब्ल्यूएम पिंस होती हैं, एंड अदर जीपीआईओ पिंस, और आर एक्स टी एक्स यानी कि रिसीवर एंड ट्रांसमीटर पिंस होती हैं। फर्दर हम इसको जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में और डिस्क्राइब से इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो है इनबिल्ट वाईफाई होता है, जिससे हम इसको कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से इसको ऑपरेट कर सकते हैं आफ्टर प्रोग्रामिंग। तो ये बेसिकली इसकी चिप होती है, और यहाँ पे इसको जो है चार्जिंग प्लग होता है। आप इसको से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको कोड डिकोड और इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। एंड इन फर्दर इसको प्रोग्राम करने के लिए, तो बेसिकली ये हमारा एक हार्डवेयर होता है जिसको हम नोड एमसीयू बोलते हैं, नोड एमसीयू बोलते हैं। और यहाँ पर ये इसका बेसिकली आप एंटीना बोल सकते हो, जिसे ये नेटवर्क जो हमारा ट्रांसफर करता है डाटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड अब इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं, किस सॉफ्टवेयर में इसको प्रोग्राम किया जाता है। तो बेसिकली आर्डिनो आईईडी में बेसिकली हम इसको प्रोग्राम करते हैं। आर्डिनो आईईडी बेसिकली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम से या गूगल से। ये ओपन सोर्स होता है, और इसकी जो प्रोग्रामिंग है सी और सी प्लस प्लस इसके बैकएंड में चलती है, और उसके सिंपल बेसिक फंक्शन होते हैं जो हम इस क्लास में आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस होता है, जिसमें हम वेरीफाई, अपलोड और सीरियल मॉनिटरिंग एंड ओपन सीरियल पोर्टल होता है। एंड इसमें अलग अलग तरह के लाइब्रेरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू अवर डिवाइस, अकॉर्डिंग टू अवर मॉड्यूल, अकॉर्डिंग टू अवर सेंसर, हम क्या सेंसर यूज कर रहे हैं। अगर हम DHT11 सेंसर यूज कर रहे हैं और मॉइस्चर सेंसर यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी यूज करते हैं। अगर आपको डिस्प्ले यूज करनी है तो उसके लिए अलग अलग लाइब्रेरी की हमको जो है ऑप्शन मिलती है, वो यहाँ से हम लाइब्रेरी को जो है मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिकली इसके लेटेस्ट वर्जन का आपको यूजर इंटरफेस है। आप अगर गूगल क्रोम पे जाओगे तो इसी तरह के आपको अलग अलग तरह के इसकी लेटेस्ट वर्जन जो है वो मिल जाएंगे। तो
ये इसका प्रोग्रामिंग पैनल होता है, जहाँ पे हम इसको प्रोग्रामिंग करते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी होती है। सो बेसिकली दिस इज Arduino IDE यूजर इंटरफेस। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने अभी ओल्ड वर्जन इसका भरा है। पहले जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर दी थी वो इसका लेटेस्ट वर्जन था। तो इसमें भी सेम तरीके से आप देख सकते हो यूजर इंटरफेस होता है। यहाँ पर हम आर्डिनो की जो प्रोग्रामिंग है या फिर नोड एमसीयू की आप बोल सकते हो, उसकी हम प्रोग्रामिंग यहाँ पे करते हैं। और ये भी ऊपर हमारे फाइल्स, एडिट, स्केच और टूल्स होते हैं। यहाँ पे हम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। फर्दर इसमें हम कोड को वेरीफाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने कोड को वेरीफाई कर दिया तो उसके बाद कोड को अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें ये बेसिकली हमारे पास एक सिंपल, जो आप जैसे आप आर्डिनो को ऑन करोगे, आर्डिनो IDE को, तो उसके बाद ये आपके सामने यूजर इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको डिफॉल्ट जो दो वैल्यूज हैं वो शो होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉइड सेटअप एंड सेकंड वन इज वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में बेसिकली हम वॉइड का जो सेटअप है उसको डालते हैं, एंड वॉइड लूप को हम जिस चीज को रिपीट करना होता है अगेन एंड अगेन, उसको यहाँ पे कोड करते हैं। तो ये कोडिंग कैसे होती है वो हम आपको फर्दर चलाएंगे। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट कोड जो हम अभी रन करके देखेंगे। तो उसको रन करने से पहले, जैसे मैंने आपको बोला है कि हर एक मॉड्यूल्स के लिए हमको लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है। सबसे पहले आपने वो चेक करना है कि इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है नोड एमसीयू के लिए। एंड उसके बाद हमें उसका बोर्ड सेलेक्ट करना होता है नोड एमसीयू का, कि आप आर्डिनो का बोर्ड यूज कर रहे हो, मेगा का कर रहे हो, पिको को कर रहे हो, या फिर नोड एमसीयू का कर रहे हो। यहाँ पर हमने बोर्ड जो है नोड एमसीयू का सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसमें हम बेसिकली एलईडी को ब्लिंक करके देखेंगे। कोड बेसिकली क्या है कि इसमें हमने वॉइड सेटअप, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम सेटअप लिखते हैं कि हम पिन मोड जो है वो एलईडी का आउटपुट और इनपुट लेंगे, और इसमें हम जो है लूप करेंगे, रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे? डिले और डिजिटल राइट्स। इसमें दो चीज होती है, डिजिटल राइट एंड डिले। डिजिटल राइट में हम लिखते हैं कि हम कोड जो आउटपुट है वो आउटपुट या इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हाई ले रहे हैं, लो ले रहे हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम जो है वो दो ही चीजें समझता है, 0 और 1। अगर आपने हाई लिखा हुआ है तो उसका मतलब 1 होता है, जिसका मतलब है कि वो एलईडी को 1 सेकंड के लिए ब्लिंक उसको ऑन करेगा। उसको कैसे पता लगेगा 1 सेकंड के लिए? उसके लिए हमने एक छोटा सा फंक्शन दिया है उसको डिले। तो 1000 सेकंड, मिली सेकंड के लिए बेसिकली उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है मिली सेकंड। तो वो उतने टाइम के लिए 1000 मिली सेकंड के लिए उसको ऑन करेगा, देन फिर उसको ऑफ करेगा। सो इन दिस नेक्स्ट स्लाइड we'll see the electric circuit of the node MCU with LED blink with LED. Here we can see the resistor that we can use to protect our LED. So जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि यहाँ से हम 3.3 वोल्ट की जो है इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, बट एलईडी को ब्लिंक करने के लिए और ऑन ऑफ करने के लिए हमको बहुत मिनिमम की रिक्वायरमेंट होती है। तो रेजिस्टर बेसिकली रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जितनी एलईडी को चलने के लिए जरूरी होती है। तो यहाँ पर 220 का ओम का रेजिस्टर लगेगा, तो इसका सर्किट जो है वो ऐसे लगेगा। आफ्टर एलईडी कोर ब्लिंक अपलोडिंग, आप एक साइड स्क्रीन पे देख सकते हो कि एलईडी ब्लिंक जो है वो हो रही है। वो इसी कोड के हमने जो है अपलोड किया है नोड एमसीयू के ऊपर, और उसकी वजह से एलईडी जो है ब्लिंक कर रही है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज सब्सक्राइब